नमस्कार, मैं हूं नीरज निर्भीक और आप देखना शुरू कर चुके हैं देहाती इन्फॉर्मर। घोरावल मड़िहान मार्ग की यह तस्वीर सिर्फ एक टूटी पुलिया की नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की दरार है जिसमें जनता हर दिन अपनी जान दांव पर लगा करके सफर कर रही है। 6 महीने, जी हां, पूरे 6 महीने से हरिहरा के पास घाघर नहर पर यह पुलिया क्षतिग्रस्त पड़ी थी। अब उस पर काम लग गया है, यानी कि पुल का निर्माण शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन के लिए 6 महीने भी कम पड़ गए थे या फिर इंतजार किसी बड़े हादसे का है। आज हालात यह है कि जिस पुल को सिर्फ हल्के वाहनों के लिए बनाया गया था, उसी पर सैकड़ों की संख्या में भारी वाहन, ओवरलोड ट्रकें, सरकारी बसें और सवारियों से भरी जीपें गुजर रही हैं। यह कोई मजबूरी नहीं है, यह सीधी सीधी लापरवाही है और उससे भी बड़ा अपराध है। स्थानीय लोग पहले टूटी पुलिया से जान जोखिम में डालकर निकल रहे थे। अब पुल पूरी तरीके से बंद है तो उन्हें 1 किलोमीटर लंबा चक्कर लगा करके संकरे और जर्जर रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। हर पल हादसे का डर, हर सफर में मौत का साया। और जब इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारी से सवाल किया गया तो जवाब आया, दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है। हाँ सर, नमस्ते। मैं नीरज निर्भीक बोल रहा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। नमस्कार, नमस्कार, बताएं। जी, जनार्दन यादव जी बोल रहे हैं आप? हाँ, बोल रहा हूँ। सर, ये मुझे जानकारी चाहिए थी। ये जो हाँ, आपका मड़िहान में जो घाघर नहर पे जो पुल बन रहा है हाँ, 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 घोरावल मार्ग पे, हाँ, हाँ, तो इस पे अप्रोच मार्ग नहीं दिया गया है और जो आगे से जो एक पुलिया बना है, एक पुल बना है जिस पे हल्के वाहनों का आवागमन है, वहाँ से इसको हाँ, डाइवर्ट करके बनाया गया है। हाँ, और हाँ, उसके बाद आगे एक छोटी पुलिया थी, हम्म, जो नहर निकासी का जो एक छोटा हम्म, पुलिया बनाया जाता हाँ, है, हाँ, वो भारी वाहनों के आने जाने की वजह से वो डैमेज भी हो गया। इसकी मैंने पड़ताल करके खबर भी मैंने चलाया था, अभी वीडियो भी मेरा चला था। जब आपका हाँ, ये पुल डैमेज हुआ था उस समय भी मैं खबर चलाया हाँ, था। हाँ। तो ये डाइवर्जन क्यों, मतलब है, ये इधर से क्यों किए हैं? नहीं, डाइवर्जन वही था तो इसलिए, और कोई डाइवर्जन तो था नहीं वहाँ, तो पहले ही डाइवर्जन स्वीकृत हो गया था। मैं था नहीं उस समय। हम्म। वो डीएम साहब को भी दिया गया था नक्शा उक्सा बना के, उसी डाइवर्जन पर है, और कुछ मजबूरियां रहती हैं वहीं, और कोई रास्ता था नहीं शायद। जैसे अभी कर्मा और ये मड़ियान मार्ग पे जो मिर्जापुर और सोनभद्र का जो मार्ग था, उस पे कई हाँ, सारे जगह पे पुल का निर्माण हुआ और हाँ। अप्रोच मार्ग जो है वो दिया गया था साइड से ही मिट्टी भर नहीं तो करके। वहाँ वहाँ जगह रही इसलिए दे दिया होगा, वहाँ वो साधन नहीं रहा होगा इसलिए नहीं दिया। कोई तो परेशानी रही होगी तभी दिया मतलब गया होगा ना। आपकी तरफ से, मतलब यहाँ पर आकर के देखा गया था इसको? नहीं, मैं उस समय नहीं था ना, मैं तो अभी चार्ज लिया हूँ। अच्छा। वो पहले का चार्ज लेने के डाइवर्जन था। बाद भी अभी हमारे पास एक कॉल रिकॉर्ड है, आपका आया हुआ है हाँ, हाँ, कि कोई तहसील से आपसे बात किया है, तो आपने बोला हाँ। कि नहीं, ये पहले से स्वीकृत हो गया है, इसलिए मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं, तो रोल नहीं, अगर मतलब उसमें पहले ही से था, लोग जान सोच समझ के ही बनाए होंगे ना वो। नहीं नहीं, आपको इस पे आकर के इस जगह को देखना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि पहले आपको देखना चाहिए कि है कि नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है। और यहाँ पे जो जनता है, यहाँ पे जो हाँ, आसपास के, बताइए हाँ, इसको हाँ, डाइवर्जन की वजह से कितना दिक्कत हो रहा है। अगर मान लीजिए भारी वाहन आपका जा रहा है, ये जो छोटा हाँ, पुल बना हुआ है ये छोटे वाहनों के लिए बना हुआ है, निकासी के लिए। अगर ये हम्म। डैमेज हो जाए या कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे भाई, पहले डाइवर्जन जो बना होगा, जो भी बनाए होंगे, डीएम साहब को लाइन डायग्राम दिए तो सोच समझ के तो कुछ बनाया तो होगा डीएम भाई। साहब क्या दिए होंगे, तो आप ही ना दिए होंगे कि हमने देखा है सर यहाँ पे इस तरीके से है। अरे मैंने बोल तो रहा हूँ सब भैया, मैं नहीं देखा तो पहले वाले एक्सीएल दिए थे। मैं तो आपसे बार बार यही अनुरोध कर रहा हूँ ना कि मैं नहीं था उस समय। सर, मैं सब हमारे सारी बात एरिया। समझ रहा हूँ कि आप अभी आए हैं, आपने हाँ। नहीं देखा था, वो स्वीकृत हो गया। तो इसके बाद आपको तो आना चाहिए कि भाई इस तरीके से अगर मामला आ रहा है तो मुझे चल के देखना चाहिए। अरे हमारे यही यही जा रहे हैं भाई, मेरा जाना जरूरी थोड़ा नहीं है। बहुत टिपिकल हो, मैं भी क्यों नहीं जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो मैं भी जाऊंगा वहाँ। तो हम कोई करें, समस्या हो तो यही यही समाधान जा करने रहे की हैं, तो कोशिश करूंगा। ये सारी चीजें आपके संज्ञान में नहीं है, मतलब यही यही आपके जो आए हैं वो आपको नहीं हम्म। बताया कि सर यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। छोटी वो तो पुलिया नहीं डैमेज बताए, हो वो चुकी तो है, आप दिक्कत, वो समझिए। तो हम। छोटी पुलिया 2 दिन के बाद ही डैमेज हो गई। मैं आपको वीडियो बना करके अभी सेंड करूंगा। ये नंबर आपका व्हाट्सएप का है? नहीं, ये तो नंबर का नहीं है हमारा। हाँ, तो मुझे व्हाट्सअप नंबर आप दीजिए, मैं आपको वहां से चल के वीडियो देता हूँ। और जो अरे भारी, भाई दे दीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि आप वीडियो ना दीजिए। मैं तो मना तो किया नहीं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबिलिटी वही डाइवर्जन दिया गया होगा ना उस समय। हम कह रहे हैं सारा सब कुछ सही कह रहे हैं आप, कि डाइवर्जन हाँ। आपने दिया, लेकिन अगर कोई घटित घटना होती है, अगर वो बड़ा वाला जो पुल है उसके जगह पे ये छोटा वाला पुल अगर टूट जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, हम ये पूछना चाह रहे जिम्मेदार
जिम्मेदार उसकी फिर दोबारा किया जाएगा, कुछ अच्छा, व्यवस्था की जाएगी। घटना घटने के बाद आप व्यवस्था करेंगे इसका, यही ना? नहीं, घटना क्यों घटेगी भाई? घटना घटने के लिए थोड़ा ना पुल बनाया जा रहा है भैया, ये बताइए, उसी के लिए बचने जब के लिए आपके बनाया जा रहा एई है। और जेई यहाँ पर आकर के देख रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि भारी वाहन से यहाँ से अगर निकासी मैं कर रहा हूँ पुल से तो इस पे डैमेज, अब पुल भी डैमेज हो चुका है। जिस पुल से वाहन जा रहे हैं, भारी भारी वाहन जो बड़ी बड़ी ट्रकें जा रही है लोड करके, वो पुल भी डैमेज हो चुका है ऊपर का, उस पे चलिए जितना दोबारा दिखवाता है क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है? आप उसको दिखवाइए और मैं यहीं पर हूँ फिलहाल, है ना? कोई बात इसको नहीं है। इसको आप संज्ञान में लीजिए और बहुत जरूरी है ये, वहाँ की जनता आपको बताएगी। अरे भाई, पुल आपके सिर्फ सेवा के लिए बन रहा है, जनता के लिए बन रहा है, समझ रहे इसलिए हैं मैं ना कह आप? रहा हूँ उस पर जनता आप की भी अगर कोई चलेंगे, खतरा हम भी अगर हो चलेंगे, गया, जनता भी। अरे घटना क्यों हो जाएगी भाई? जहाँ काम नहीं वहाँ घटना नहीं हो रही है क्या? पूरे प्रदेश में घटना रुक गई है? नहीं घटना आप नहीं तो घटना ये क्यों जानबूझ कहते के घटना हो जाएगी? जानबूझ के आपको तो ढकेला मनाना जा कि रहा है, वो भगवान जानबूझ के भगवान न ढकेला जा करे रहा है कहीं सर, घटना हो जाए। वो जानबूझ आप के ये क्यों ढकेला कह जा रहे रहा हो है, घटना हो जाएगी? उसको हम घटना तो में ईश्वर तब्दील से करने की प्रार्थना कोशिश करते की कि जा रही घटना है। हो ही न कहीं, सब लोग सुखी शांति से रहें अपना। 18 टायर 14 टायर की जो गाड़ियां जा रही लोडिंग करके, जो हल्के वाहनों के लिए वो पुल बनाया गया कि उन निकास मार्ग के लिए जो उधर क्षेत्रीय लोग हैं उस पे से भारी भारी वाहन जाएंगे तो नहीं हो सकता है। तो मतलब हम अरे भाई, घटना का उसके लिए इंतजार आप क्या करेंगे, करूं मैं, बताइए ना? आप घटना का इंतजार कर रहे हैं इसका मतलब? हम कहाँ घटना नहीं यार कर, हम तो कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कोई घटना न घटे। नहीं कह रहे ना कि बड़े बड़े जगहों पे काम होता है तो क्या घटना नहीं घटती, मतलब नहीं, ये नहीं है घटना मैं। यही है असली तस्वीर। जहां जिम्मेदारी होनी चाहिए वहां बेपरवाही है, जहां समाधान होना चाहिए वहां बहाना है। सवाल यह है कि अगर दुर्घटना कहीं भी हो सकती है तो फिर विभाग की जरूरत ही क्या है? क्या जनता सिर्फ हादसों का इंतजार करे? अगर आज इस पुल से कोई बड़ा हादसा हो जाए, अगर किसी की जान चली जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वही अधिकारी सामने आकर कहेंगे कि हाँ ये हमारी लापरवाही थी? हकीकत यह है कि यह सिर्फ एक पुलिया नहीं टूटी है, यहां भरोसा टूटा है, सिस्टम टूटा है और प्रशासन की संवेदनहीनता खुल करके सामने आई है। अब भी वक्त है, या तो तुरंत वैकल्पिक रास्ता बनाइए, निर्माण कार्यों में तेजी लाइए, या फिर तैयार रहिए, क्योंकि अगली खबर सिर्फ जाम की नहीं किसी बड़ी त्रासदी की भी हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ताकि ये जिम्मेदार व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सके और जो पुल का जो अप्रोच मार्ग बनना है वो पास में ही बनाया जा सके। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए कि उससे हमारा हौसला बढ़ता है। जय हिंद।